मैं चेतराम मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, जूलॉजी। टॉपिक पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन। इससे पूर्व व्याख्यान में हमने पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन में बात करी थी कि पैरामीशियम में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन है, जिसमें 5 विधियां हैं: अनुप्रस्थ, द्विविखंडन, संयुग्मन, स्वैक युग्मन या स्वमिश्रण, कोशिका युग्मन, अंतःमिश्रण। द्विविखंडन की हमने बात कर ली थी, लेकिन अनुप्रस्थ द्विविखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें लगातार विभाजन होने से प्राप्त संतति की कार्य क्षमता कम होती जाती है। दूसरा प्रकार का जो जनन है वो है संयुग्मन, कॉन्जुगेशन। संयुग्मन में 2 पैरामीशियम अलग अलग विभेद वाले आपस में मिलकर केंद्रकों का संलयन प्रदर्शित करते हैं। वह संयुग्मन से निर्मित पुत्री पैरामीशियम की जैविक क्षमता का ह्रास नहीं होता। मीन्स पैरामीशियम अपनी जैविक क्षमता को बढ़ाने के लिए संयुग्मन करता है। संयुग्मन प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। संयुग्मन की विधि में सर्वप्रथम पैरामीशियम द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण बंद कर अपने अधर तल के मुख खांचों द्वारा जुड़ जाते हैं। वह जुड़ने वाले स्थान पर जीवद्रव नाल या जीवद्रव सेतु निर्मित हो जाता है। तो सबसे पहले पैरामीशियम क्या करता है, भोजन अंतर्ग्रहण बंद करेगा और जो 2 पैरामीशियम हैं जो अलग अलग विभेद वाले हैं, वो आपस में अधर तल, जहाँ मुख खांच पाई जाती है अधर तल की, उस मुख खांच से आपस में जुड़ जाते हैं। जैसा डायग्राम के फर्स्ट उसमें प्रदर्शित हो रहा है कि 2 पैरामीशियम आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद गुरु केंद्रक टुकड़ों में टूटकर अपह्रासित हो जाता है। वह लघु केंद्रक विभाजित होकर 2-2 केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। देखें, गुरु केंद्रक अपह्रासित, नष्ट, एक तरह से विघटित हो जाता है। वह लघु केंद्रक, जो दोनों पैरामीशियम के लघु केंद्रक हैं, वो आपस में समसूत्री विभाजन के द्वारा 2-2 लघु केंद्रकों को या 2-2 पुत्री लघु केंद्रकों का निर्माण कर लेते हैं। पुनः लघु केंद्रक में विभाजन से 4-4 पुत्री लघु केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। 4 लघु केंद्रकों में से 3 लघु केंद्रक शीघ्रही अपह्रासित या विलुप्त हो जाते हैं। वे बचे एक केंद्रक को क्रियाशील लघु केंद्रक कहा जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि लघु केंद्रक में 2 बार विभाजन होता है। प्रत्येक पैरामीशियम के लघु केंद्रक में 2 बार विभाजन होता है। 2 बार विभाजन होने से प्रत्येक पैरामीशियम में 4-4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। लेकिन जो 4-4 केंद्रक पुत्री लघु केंद्रक, जो 4-4 केंद्रकों का निर्माण हुआ है, उसमें से 3 लघु केंद्रक शीघ्र ही अपह्रासित या विलुप्त हो जाते हैं। वे बचे हुए एक केंद्रक को क्रियाशील लघु केंद्रक कहा जाता है। इस लघु केंद्रक में असामान्य विभाजन होता है, जिससे एक बड़ा व एक छोटा प्राक केंद्रक बनते हैं। इनमें बड़ा अचल व छोटा गतिशील होता है। इसके उपरांत वापस जो एक क्रियाशील लघु केंद्रक बचता है, उसमें असामान्य विभाजन में एक बड़े आकार का और एक छोटे आकार का प्राक केंद्रक का निर्माण हो जाता है। छोटा गतिशील प्राक केंद्रक जीवद्रव सेतु से गति करता है। वह विपरीत अचल प्राक केंद्रक से संयोजित होकर जाइगोट केंद्रक का निर्माण कर लेता है। मीन्स दोनों जो पैरामीशियम हैं, दोनों पैरामीशियम के जो प्राक लघु केंद्रक है, जहाँ से पैरामीशियम मुख खांच की सहायता से जुड़ते हैं, वहाँ पे एक नाल का निर्माण हो जाता है, एक कैनाल का निर्माण हो जाता है। उस कैनाल के माध्यम से एक दूसरे से संयोजित होकर और जाइगोट केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं।
जाइगोट केंद्रक बनने के बाद दोनों पैरामीशियम अलग हो जाते हैं, जिन्हें बहिर्संयुग्मन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को बहिर्संयुग्मन कहते हैं। जाइगोट केंद्रक में 3 बार विभाजन होने से 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, जिसमें से 4 दीर्घ केंद्रक व 4 लघु केंद्रक होते हैं। इन 4 दीर्घ केंद्रक और 4 जो लघु केंद्रक हैं, इनमें से पुनः 3 लघु केंद्रक अपभ्रंशित हो जाते हैं व केवल 1 लघु केंद्रक का ही शेष बचता है। अब पैरामीशियम में अनुप्रस्थ विभाजन व लघु केंद्रक विभाजन एक साथ होता है। अनुप्रस्थ विभाजन, जैसा कि अनुप्रस्थ द्विविखंडन पाया जाता है, उसी तरह का विभाजन है। अक्ष से 90 डिग्री की ओर विभाजन पाया जाता है। अनुप्रस्थ विभाजन से 2 पैरामीशियम का निर्माण हो जाता है, जिसमें प्रत्येक पैरामीशियम में 2 दीर्घ केंद्रक व 1 लघु केंद्रक पाया जाता है। पुनः अनुप्रस्थ विभाजन व लघु केंद्रक विभाजन होने से 4 संतति पैरामीशियम का निर्माण होता है, जिसमें प्रत्येक संतति में लघु केंद्रक व दीर्घ केंद्रक का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति में 1 दीर्घ केंद्रक व 1 लघु केंद्रक स्थित होता है। इस तरह से संयुग्मन द्वारा 2 पैरामीशियम आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। एक दूसरे के संपर्क में आने से दोनों पैरामीशियम का जो गुणसूत्र है, जो लघु केंद्रक है, उसका आपस में जो है वो आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होने के बाद में पुनर्ऊर्जा प्राप्त करके नई संतति का निर्माण होता है। अनुप्रस्थ द्विविखंडन विभाजन से जो लैंगिक प्रकार का विभाजन है, उसके विभाजन से जो पुत्री पैरामीशियम बनते हैं, उनमें लगातार अपनी क्षमता में कमी होती जाती है, लेकिन संयुग्मन से बनने वाली जो पुत्री पैरामीशियम की संतति है, वो और ऊर्जावान होती है। संयुग्मन का महत्व, सबसे पहला महत्व है पुनर्यौवन। पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विविखंडन से लगातार जैविक क्रियाओं का ह्रास होता है, जबकि संयुग्मन से पुनर्यौवन अवस्था प्राप्त कर लेता है। अनुकूल परिस्थिति जैसे ही आती है, अनुकूल परिस्थिति आते ही पैरामीशियम द्विविखंडन द्वारा अत्यधिक संख्या में वृद्धि करता है, लेकिन उससे उसकी कार्य क्षमता कम होती जाती है। तो यहाँ संयुग्मन की क्रिया के द्वारा जब 2 पैरामीशियमों के आपस में गुणसूत्रों का आदान प्रदान हो जाता है, 2 प्राक केंद्रक लघु प्राक केंद्रकों का आपस में संयोजन हो जाता है, जेनेटिक पदार्थों का आदान प्रदान हो जाता है, तो उससे जो पुत्री संतति का निर्माण होता है, वो अधिक क्रियाशील या पुनर्यौवन अवस्था प्राप्त कर लेती है और फिर अपना आसानी से जीवन यापन होता है। नंबर 2, जो संयुग्मन का नंबर 2 महत्व है, वो है विभिन्नता। केंद्रकों के विनिमय से क्रोमेटिन पदार्थों का आदान प्रदान होता है, जिससे संतति पैरामीशियम में कुछ नए लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जिससे प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को अच्छी तरह से जीवित रख सकते हैं। तो पैरामीशियम द्वारा अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाए रखने के लिए भी संयुग्मन महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही साथ जब 2 पैरामीशियम के प्राक केंद्रक लघु केंद्रक के क्रोमेटिन जाल का आपस में आदान प्रदान होता है, तो एक दूसरे पैरामीशियम में या बनने वाले पुत्री पैरामीशियम में और नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है या नए लक्षणों का भी विकास होता है। इस तरह से पैरामीशियम में संयुग्मन द्वारा जनन, कंजुगेशन द्वारा जनन से पुत्री पैरामीशियमों का जो निर्माण हो रहा है, वो अधिक ऊर्जा वाले होते हैं, अधिक विभिन्नता लिए हुए लक्षणों का उत्पादन होता है, आपस में गुणसूत्रों या क्रोमेटिन जाल का आदान प्रदान हो जाता है, जिससे पैरामीशियम अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाए रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। धन्यवाद।